रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर यस मैम। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब्सिडियरी बुक्स जो है वो स्टार्ट किया था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने दो बुक्स मतलब दो क्वेश्चन किया था, एक परचेज बुक, दोनों ही परचेज बुक का किया था शायद, एक इलास्ट्रेशन 1 किया था और एक इलास्ट्रेशन 2, ठीक है। अभी हम लोग इलास्ट्रेशन 3 देखते हैं किस पे है, तो 3 हो गया नहीं, 3 नहीं, 2 ही हुआ था शायद। हाँ, ये तृप्ति इंडस्ट्रीज तक हुआ था यहाँ पर, ठीक है। देखो इसमें बोल रहा है कि the following are some of the transaction of Messrs. Kishore and Son of the year 2022 as per their वेस्ट बुक मेक आउट देयर सेल्स बुक, ठीक है। हम लोग को सेल्स बुक बनाने के लिए बोला है, तो सेल्स बुक में किस चीज का डिटेल्स रहता है? क्रेडिट सेल का, ठीक है। लेकिन क्रेडिट में सिर्फ जो गुड्स हम लोग बेचेंगे उसका, तो सेल्स डे बुक बनेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पढ़ते हुए देख लेंगे कि क्या एंट्री होगा, मतलब कौन सा वाला डेटा हम लोग पुट करेंगे और कौन सा वाला डेटा हम लोग पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इलास्ट्रेशन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सेल्स डेट पर्टिकुलर्स डिटेल्स और अमाउंट। ये वाला जो मेथड है ये मतलब जल्दी होगा, इसीलिए हम यही वाला कर रहे हैं, ठीक है। वैसे कुछ बोलेगा नहीं कि ये कॉलम बनाओ कि वो बनाओ, तो इससे जल्दी बनेगा, इसीलिए यही वाला फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब देखते हैं क्या क्या बोल रखा है यहाँ पर हम लोगों को। सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में बेचा है 30 शर्ट 800 पर शर्ट, 20 ट्राउजर 1000 पर ट्राउजर, ठीक है। फिर ट्रेड डिस्काउंट, तो ये होगा कि नहीं होगा? तो ये तो स्टॉक ही होगा, ये कौन सा फिक्स एसेट है? स्टॉक ही होगा, मतलब इनका गारमेंट्स का बिजनेस होगा, ठीक है। इसीलिए तो फिर ये लिखो 2022 और डेट जो है कुछ नहीं दिया, डेट नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ ईयर रिकॉर्ड कर लेंगे, डेट नहीं दिया है तो गुप्ता एंड वर्मा 30 शर्ट्स 30 shirts at the rate of 800 per shirt, तो कितना होगा? हाँ, 24,000 और 20 ट्राउजर एट द रेट ऑफ 1000 पर ट्राउजर, एट द रेट ऑफ 1000 पर ट्राउजर कितना हो जाएगा? 20,000। हाँ, ये दोनों मिला के 44,000 और ट्रेड डिस्काउंट दिया है हम लोगों को यहाँ पर 10%, ठीक है। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, मतलब 4400, तो कितना आ जाएगा? 39,600। अच्छा, इसके बाद ये वाला देखो, सोल्ड फर्नीचर। फर्नीचर पढ़ के ही लग रहा है कि ये क्रेडिट हो कैश हो ये आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट होता है, ठीक है। उसके बाद शर्ट, ठीक है, शर्ट हो जाएगा, ये शर्ट वाला सारा डिटेल्स आ जाएगा। 50 शर्ट्स मतलब सहगल और कंपनी को ये जो शर्ट बेचा, या फिर ये किसी और से, ओ जैन एंड सन, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर तो मेसर्स जैन एंड सन्स 50 shirts at the rate of 800 per 50 shirts at the rate of 800 per shirt, कितना हो जाएगा?
40,000। 40,000। अच्छा, अब इस पे कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखो एक बोल रहा है कि कैश पे हुआ है ये वाला, फॉर कैश, ये देखो 750 ईच फॉर कैश, तो ये तो नहीं आएगा। फिर ये मेसर्स माथुर एंड जैन वाला आ जाएगा। मतलब ये 40,000 आउटर कॉलम पे दिखाने से ही अच्छा होता, क्योंकि इसमें जब ट्रेड डिस्काउंट है नहीं तो बाहर भी इतना ही आए। ठीक है। अच्छा, अब ये माथुर एंड जैन, ये वाला माथुर एंड जैन। अच्छा, इसमें 100 शर्ट एट द रेट ऑफ 750। इसमें डिस्काउंट है तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 75,000। और 10 ओवरकोट 5,000 पर ओवरकोट, 10 ओवरकोट एट द रेट ऑफ 5,000। 50,000 तो कितना हो जाएगा? 1,25,000। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट है 10%। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट 10% यानी 1250, नहीं 12,500। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 12,500। तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 1,12,500। अब टोटल कर लो, टोटल 1,92,000, 1,92,001। ठीक है, 1,92,001। अच्छा, अब इसमें लेजर तो बनाने बोला है नहीं हम लोग को। ठीक है, अगर लेजर बनाने बोलेगा तो कैसे बनेगा, क्या क्या बनेगा, इन शॉर्ट बता देते हैं, क्योंकि इसका बोला नहीं है, आगे ज्यादा इस पे क्वेश्चन है भी नहीं। तो क्या क्या लेजर बनेगा हम शॉर्ट में दिखा देते हैं। एक तो सेल्स का लेजर बन जाएगा, ठीक है, और बाकी सारे डेटर का। ठीक है, डेटर में एक है मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा, हाँ, और हाँ माथुर एंड जैन, और जैन एंड सन। ठीक है, तो इसमें रूल्स क्या होता है, देखो इसमें से मेरा नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? सेल्स। बाकी सारा क्या अकाउंट है? हाँ, तो पर्सनल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल एंट्री करते हैं, और जो हम लोग का नॉमिनल अकाउंट होगा उसमें टोटल में लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखवाया था वैसे लिखेंगे। तो नॉर्मली सेल्स का हम लोग एंट्री कैसे करते हैं, डेटर टू सेल, तो पोस्टिंग क्या होना चाहिए, बाई डेटर। तो डेटर की जगह पूरा टोटल डेटर कितना है, 1,90,000 to 100। इसको क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट एज पर सेल्स बुक लिख सकते हैं, या फिर सन्ड्रीज बोल के भी लिखा जा सकता है। टोटल अमाउंट एज पर सेल्स बुक 1,90,000 to 100। और बाकी इसमें क्या लिखेंगे, इसमें नॉर्मल एंट्री, जैसे इसमें हो जाएगा टू सेल्स, टू सेल्स, और अब जिसका जितना अमाउंट था उतना पुट हो जाएगा। एंड वाला तो यहाँ मुझे दिख रहा है। अच्छा, सेल्स ये कितना हो जाएगा, माथुर एंड, अच्छा এটা 39,600, गुप्ता एंड वर्मा। अच्छा, फिर ये वाला 1,00,000, अच्छा ये 40,000 माथुर एंड जैन, और जैन एंड सन 1,12,500। ठीक है।
अच्छा, ये वाला देखो इलास्ट्रेशन 4, इसमें बोल रहा है पोस्ट द फॉलोइंग इनटू लेजर, मतलब ये हम लोग को बना के ही दे दिया है। क्या बना के दिया है? रिटर्न आउटवर्ड, हम लोग को लेजर बनाना, बस इतना सा दिया है, लेजर बनाना है, लेजर पोस्टिंग करके दिखाना। तो कर, क्या क्या पहले बोलो, लेजर क्या क्या बनेगा? तो क्या क्या बनेगा लेजर? एक तो परचेज रिटर्न अकाउंट होना चाहिए और क्रेडिटर का नाम होना चाहिए, क्रेडिटर का नाम और परचेज रिटर्न, मतलब परचेज रिटर्न की जगह यहाँ यूज किया है रिटर्न आउटवर्ड। तो बस ये तीन होगा, तीन इसीलिए बोल रहे क्योंकि एक रिटर्न आउटवर्ड और दो ही तो एंट्री है, मतलब तो इसका मतलब दो ही क्रेडिटर होगा, एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, एक है राजेंद्र प्रकाश एंड, ये इलस्ट्रेशन। अच्छा, ये तो पर्सनल अकाउंट, इसमें कैसे लिखना होता है? इसमें नॉर्मल जैसे लिखते हैं, तो अगर कोई क्रेडिटर को वापस करे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न की जगह क्या यूज किया है? रिटर्न आउटवर्ड, तो वही लिखेंगे टू रिटर्न आउटवर्ड। अब अमाउंट देख लेंगे और डेट देख लेंगे, 20th of November, 20th of November 2022, नवंबर यानी 11। हाँ, ठीक है। और टू रिटर्न आउटवर्ड कितना होगा इसमें? 180। और जब एग्जाम में करोगे तो इसमें डेट पर्टिकुलर्स ये सब लिख देना है, क्योंकि इतना छोटा सा क्वेश्चन है ना। और मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, इसमें भी टू रिटर्न आउटवर्ड, टू रिटर्न आउटवर्ड इसका 100, 30th of November, 30th of November 100। और एक हो जाएगा रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड बोल के, इसमें डेट कौन सा होना चाहिए? क्योंकि ये मंथली बना हुआ है, नवंबर मंथ का है, तो फिर 30th of November 30 का होता है, तो 30th of November होगा। अगर 31st वाला मंथ होगा तो 31st डेट लगाना पड़ेगा। बाई टोटल लिख सकते हो, या फिर उसके जगह ये लैंग्वेज भी यूज किया जा सकता है। टोटल की जगह क्या यूज कर सकते हैं? सन्ड्रीज एज पर, जैसे टोटल एज पर लिख रहे थे वैसे सन्ड्रीज एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक। उसमें कितना लिखेंगे? दोनों का टोटल 280। ठीक है, सन्ड्रीज मतलब अलग अलग लोग, ठीक है, तो फिर ये दो, दोनों का मिला। अच्छा, यहाँ पर बोला है परचेज रिटर्न बुक बनाने के लिए अल्फा एंड कंपनी, ये साड़ी डीलर, ठीक है, तो फिर जितना साड़ी क्रेडिट में बिकेगा उसका हमें डिटेल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस यही लास्ट है, इसके बाद ट्रू फॉल्स और ये, उसके बाद कैश बुक करेंगे। अच्छा, इसमें परचेज रिटर्न बुक बनाना पड़ेगा। परचेज रिटर्न इलास्ट्रेशन 5।
परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, डेट, पर्टिकुलर्स। अच्छा, यहाँ एक डेबिट नोट लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना क्वेश्चन में एक्चुअली है डेबिट नोट, तो डेबिट नोट का कॉलम लिख लें, डेबिट नोट। और यहाँ पर हाँ, वहां भी बना सकते हैं, ठीक है, उसके बाद भी बना सकते हैं, लेजर फोलियो भी बन जाएगा इसमें, डिटेल्स और अमाउंट। स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट में उतना मतलब जैसे कि डेट से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो वैसा कोई प्रॉब्लम एंट्री पर उसमें जो है वो सब वाले टी-शर्ट्स मतलब 800 ईच, तो वो सब टोटल उसके बाद टोटल में फिट रेट से माइनस करना तो एक बार फिट से मार्जिन टोटल हम मार नहीं सकते, जिसमें अलग अलग कर रहे थे। उसमें तो टोटल, क्योंकि उसमें डिटेल्स वाला, उसमें ट्रेड डिस्काउंट लगा के ही तो माइनस कर रहे हैं। मतलब जैसा ट्रेड डिस्काउंट में पहले टोटल की फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके टोटल बाकी एक बार में टोटल मार लेते हैं, तो वैसे को एक बार हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर जब हम लोग ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट होगा, वैसा कोई प्रॉब्लम कर सकते। अच्छा देखो, परचेज रिटर्न बुक में क्या बोला है, डेबिट नोट का मतलब क्या होता है पता है, डेबिट नोट का मतलब बोलो, कुछ पता है? देखो ये परचेज रिटर्न से रिलेटेड है ना, तो क्या परचेज है, तो परचेज रिटर्न जो है वो इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्रेडिटर को स्टॉक वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग क्रेडिटर को स्टॉक वापस कर रहे हैं, तो कोई अपना स्टॉक जब वापस लेगा तो उसको डिटेल्स तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा स्टॉक वापस हो रहा है, कौन सा रेट वाला स्टॉक वापस हो रहा है, तो वो सारा डिटेल्स जहां लिखा जाता है वो क्या होता है, डेबिट, ठीक है। और सेम इस तरीके से ऑपोजिटली क्रेडिट नोट भी इशू होता है, ठीक है। क्रेडिट नोट कब इशू होगा, जब सेल्स रिटर्न, अगर कभी ऑनलाइन में कुछ खरीद के रिटर्न करोगे, देखना क्रेडिट नोट दिखा है, कस्टमर है ना, हम लोग तो कंज्यूमर है, जब रिटर्न करो क्रेडिट नोट, वहां क्या लिखा हुआ रहता है, कौन सा वाला प्रोडक्ट हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसका क्या प्राइस था, क्या रीजन है, वह रीजन भी देगा कि क्यों हम लोग इसको नहीं लेना चाह रहे, ठीक है, तो वो सारे चीजों को लिखा जाता है, वो क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट कौन कस्टमर इशू करेगा, और डेबिट नोट हाँ हाँ हाँ। अच्छा अब देखो ये यहाँ पर रिटर्न टू गोयल मिल सूरत 5 पॉलिस्टर साड़ी, तो साड़ी है तो रिटर्न हो रहा है, तो लिखना पड़ेगा कि साड़ी तो उनका स्टॉक है ना, उसी का बिजनेस है, ठीक है, तो लिखो 4/1/2022 101 डेबिट नोट है। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे गोयल मिल्स सूरत, गोयल मिल्स सूरत 5 पॉलिस्टर साड़ी @1000 @1000 कितना हो जाएगा 5। अच्छा बस, और तो कुछ है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं डिस्काउंट था क्या, नहीं डिस्काउंट तो नहीं, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, अमाउंट कॉलम में लिख देते हैं डायरेक्टली, कितना आ जाएगा 5। अच्छा फिर इसके बाद गर्ग मिल्स कोटा एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ गुड्स विच वेर परचेस्ड फॉर कैश फ्रॉम, हाँ तो ये वाला नहीं आना चाहिए, कैश में परचेस है तो ये क्यों आएगा, फिर रिटर्न टू मित्तल मिल्स बैंगलोर ये होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बोला है, तो ये फिर कैसे परचेस हुआ होगा, क्रेडिट, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं Jan 2022 16th of Jan 2022 डेबिट नोट 102 रिटर्न टू मित्तल मिल्स, तो मित्तल मिल्स बैंगलोर, हाँ बैंगलोर 5 कोटा, सॉरी ये वाला 5 सिल्क साड़ी 2600
5 सिल्क साड़ी एट द रेट ऑफ 2600, मतलब कितना होगा? 13,000। ठीक है, और कुछ डिस्काउंट वगैरह तो था नहीं, 13,000 हो गया। अच्छा, इसके बाद रिटर्न वन कंप्यूटर, कंप्यूटर से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, तो टोटल कर दो कितना आ जाएगा? 18,000 टोटल परचेज रिटर्न। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था, चला गया। अच्छा ठीक है, वो बाद में कर लेंगे, यहाँ एडिट नहीं है इस पीडीएफ में। अभी एमसीक्यू और ये ट्रू फॉल्स कर लेते, चलो उसके बाद ये कर लेंगे यार। तो सबसे पहले ट्रू फॉल्स है। ठीक है, बोल रहा है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, transactions recorded in purchase book include only purchase of goods on credit transaction। ट्रू, ठीक है। तो परचेस बुक में सिर्फ क्या होता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होता है, वो भी गुड्स का, यानी जिस चीज को हम लोग बेचते हैं, हमारा स्टॉक। ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग द परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट आर रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। फॉल्स, फिक्स्ड एसेट कभी भी नहीं। कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। क्रेडिट हमेशा। सब्सिडियरी बुक्स आर आल्सो नोन एज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ, हाँ ट्रू, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब किसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? हाँ नहीं, उसका नाम बताओ, मतलब जैसे जर्नल, लेजर, इसमें से कौन सा है ओरिजिनल एंट्री? जर्नल, जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, और लेजर को प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। ठीक है, लेजर को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक। ठीक है, ओरिजिनल इसीलिए क्योंकि पहला जो फेज है वो जर्नल का ही है, इसीलिए उसको। अब देखो सब्सिडियरी बुक्स में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट तो जर्नल वाला टास्क ही तो यहाँ पर कर रहे हैं ना, इसीलिए इसीलिए ये ट्रू होगा। बिल्स रिसीवेबल बुक इज अ सब्सिडियरी बुक। हाँ लिखवाए ना 7 बुक्स, उसमें बिल्स रिसीवेबल भी तो आता है। ठीक है, bills receivable payable। Written inward book is also known as purchase return। false। हाँ हाँ, सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड मतलब हमारे पास वापस आ रहा है, इनवर्ड तो फिर हमें वापस कौन करेगा? कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर वापस करने से सेल्स रिटर्न होना चाहिए। परचेस ऑफ ए सेकेंड हैंड मशीन विल बी रिकॉर्डेड इन परचेस। मशीन मशीन कुछ भी नहीं आएगा, वो सब फिक्स्ड है सर। हाँ फॉल्स। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक मे बी पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। बताओ। ट्रू। ट्रू। तो ऐसे सोचो, ये रहा सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट में किधर लिखते हो? बाई साइड में ही तो पोस्ट करोगे, तो टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। अच्छा सेल्स रिटर्न बुक, अच्छा हाँ, सेल्स के किधर जाएगा? तो एंट्री सोचो ना, एंट्री क्या होता है? सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है? सेल्स रिटर्न टू क्रेडिटर। हाँ डेटर, डेटर क्रेडिटर, सेल्स रिटर्न टू डेटर। ठीक है, अच्छा अब इसके जगह सेल्स को भी डेबिट कर सकते हैं हम लोग, रिटर्न नहीं लिख के सिर्फ सेल्स भी तो कभी कभी लिख देते हैं ना, तो उस हिसाब से पूछ रहा है। तो फिर हम लोग टोटल सेल्स रिटर्न बुक में भी पोस्टेड टू था, तो फिर किधर पोस्ट करोगे? मतलब सेल्स लिखोगे अगर, ये सेल्स, हाँ तो सेल्स रिटर्न या सेल्स भी लिख सकते हैं, तो सेल्स टू डेटर, तो टू डेटर लिखेंगे तो किधर पोस्ट कर रहे हैं? तो इसीलिए ये वाला क्या, ठीक है, डेबिट साइड पोस्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये वाला हम लोग का ट्रू होगा।
फिर बोल रहा है इफ द सेल्स आर ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस, ठीक है, अगर सेल्स फ्रीक्वेंटली होता है द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। ट्रू। हाँ, ये वाला समझ में आया। ट्रू तो आंसर सही है। देखो बोल रहा है कि अगर बार बार हम लोग का सेल होता है तो ही सेल्स बुक बनाना चाहिए। देखो कब हम लोग सब्सिडियरी बुक बनाते हैं, जब हम लोग का ह्यूज ट्रांजैक्शन होता है। तो ह्यूज ट्रांजैक्शन का मतलब ही तो एक ये भी हो गया ना, फ्रीक्वेंटली अगर हो रहा है तो। सबसे ज्यादा परचेज सेल ही होता है और परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, इसीलिए सब्सिडियरी बुक्स में सबसे ज्यादा वही यूज है। अच्छा, इन परचेज बुक द रिकॉर्ड इज इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डील, ठीक है। अच्छा, फिर द सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स ऑप्शन सी, रिटर्न ऑफ गुड्स। गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिक जाता है उसका रिटर्न हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। द सेल्स बुक is a part of journal, is part of ledger, is part of balance sheet. Sales book इज पार्ट ऑफ जर्नल। पार्ट ऑफ जर्नल होगा ना। और बुक सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो फिर ये क्या होता है, तभी तो ये अगर लेजर होता तो हमें लेजर पोस्टिंग करो ऐसा बोलता ही नहीं। एक चीज सोचो, अभी हम लोगों ने इतना सारा क्वेश्चन जो भी 4-5 किया उसमें क्या था, हम लोग को बोल रहा है ना कि लेजर पोस्टिंग भी करो। तो लेजर उसका मतलब जो कर रहे हैं वो लेजर है नहीं, तभी तो उसे बोल रहे हैं लेजर पोस्टिंग करो ना। तो फिर ये वैसे भी सब्सिडियरी बुक क्या होता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी पार्ट ऑफ जर्नल होता है, ठीक है। द वीकली और मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक इज, परचेज बुक का टोटल किधर पोस्ट होगा, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द परचेज अकाउंट। माने ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। हाँ देखो, अगर हम लोग परचेज बुक बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग का लेजर क्या क्या हो सकता है बोलो। एक तो परचेज, परचेज और क्रेडिटर होगा, ठीक है। तो क्रेडिटर में क्या लिखेंगे, बाय बाय परचेज, और परचेज में क्या लिखेंगे, टू टोटल या फिर सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, ये लिखेंगे। अब बोला क्या है, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट, अभी तो किया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए। देखो उस तरीके का क्वेश्चन तो कम ही देता है, ये सब एमसीक्यू के लिए हमें वो समझना जरूरी होता है ताकि हम लोग ये कर पाए, ठीक है, ऐसा चीज है। इसमें 5 का ऑप्शन ए। अच्छा देखो, टोटल ऑफ सेल्स बुक इज पोस्टेड टू, तो सेल्स बुक में क्या क्या लेजर पोस्टिंग के लिए सेल्स और डेटर। तो डेटर में क्या लिखोगे, टू सेल्स, और यहाँ पर लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर, ठीक है। तो किधर पोस्ट, क्रेडिट ऑफ द सेल्स है। तो फिर बोल रहा है इन विच book of original entry will you record an allowance of 50 which was offered for an early payment of cash of 1050। तो 1050 जिसको देना था, जब देना था उससे पहले ही दे दिया, तो उसको 50 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है। तो ये कौन से जगह पे इसका एंट्री होना चाहिए, एंट्री सोचो पहले। कैश बुक। कैश कैश, हाँ कैश बुक सही आंसर। पहले बोलो कि एंट्री क्या होगा, आंसर कैश बुक सही है। एंट्री क्या है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना होगा 50। विल यू रिकॉर्ड एन अलाउंस ऑफ 50, हम लोग अलाउंस दिए हैं, ठीक है, क्योंकि किसी ने अर्ली पेमेंट किया है। तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट कितने से 1000 टू डेटर होगा, जो देने वाला है वो तो डेटर होगा ना, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि इन विच बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री विल यू रिकॉर्ड, पहला बात है कि कैश रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल्स बुक में तो आने से रहा, ठीक है, क्योंकि उसमें तो क्या आता है, क्रेडिट सेल आता है, ठीक है। अब कैश बुक है, जर्नल प्रॉपर है। जर्नल प्रॉपर में क्या आता है, जो कोई भी सब्सिडियरी बुक्स में नहीं आता है वो जर्नल प्रॉपर में आता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, एक तो कैश टू डेटर, एक डिस्काउंट टू डेटर, ये हो गया, ठीक है। तो कैश टू डेटर हो रहा है तो वो कहाँ पर आएगा, कैश बुक में, ठीक है। और डेबिट। डिस्काउंट भी कहाँ पर आता है,
कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में कैश बुक होता है ना, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, ठीक है, तो वहां आ जाए। सेवेंथ वाला देखो, बोल रहा है ए सेकेंड हैंड मोटर कार वाज परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी ब्रदर्स फॉर 10,000 विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पहला बात है देखो, परचेस बुक में नहीं जाएगा, परचेस कर जर्नल प्रॉपर आंसर तो सेकेंड ये हैंड मोटर सेकेंड हैंड मोटर कार वाज परचेस है बोल। আসে না, देखो ওই জন্য सेकेंड हैंड, জার্নাল हाँ जर्नल प्रॉपर बोलो, एक बार एंट्री बोलो। तो क्या होगा, कार अकाउंट अकाउंट डेबिट बी टू, ब्रदर। हाँ टू बी ब्रदर्स, ठीक है। तो देखो परचेस में तो आएगा नहीं क्योंकि उसमें गुड्स आता है, कैश तो हो नहीं रहा है, सेल हो नहीं रहा है, तो फिर कहाँ है, जर्नल प्रॉपर। फिर 8th नंबर, in which book of original entry will you record a bills receivable of 1,000 which was received from a debtor in full settlement for a claim of 1,100 is dishonored? पहले एंट्री बोलो, पहले एंट्री बोलो। नहीं देखो, बोल रहा है कि बिल्स रिसीवेबल जो है वो रिसीव्ड हुआ है एक डेटर से फुल सेटलमेंट। हाँ मतलब देखो जब बिल ड्रॉ हुआ था तब क्या एंट्री हुआ, देखो पहले डेटर परचेस किया होगा कुछ, डेटर टू सेल्स, फिर वो बोला अब हम बाद में पैसा देंगे, टाइम ज्यादा लिया तो हम लोगों ने उस पर बिल ड्रॉ कर दिया, टाइम ज्यादा लेने से बिल ड्रॉ होता है, तो क्या एंट्री होगा, बी आर टू डेटर, ठीक है। अब मुझे अगर पैसा मिल जाता बिल्स रिसीवेबल का तो हम सीधा ये एंट्री कर देते, बैंक या कैश टू बी आर, ठीक है। लेकिन अब बोल रहा है कि मैंने डेटर से फुल सेटलमेंट कर लिया था बट जो बिल उसने दिया वो डिसऑनर, तो बैंक तो डेबिट होगा नहीं, तो फिर क्या डेबिट होगा, डेटर डेबिट होगा। तो डेटर को कितने से डेबिट करोगे वो बात है, बोलो डेटर को कितने से डेबिट करोगे। हाँ 1100, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है कि ये वाला जो फुल सेटलमेंट फॉर ए क्लेम ऑफ, ठीक है, तो अब ये कहाँ पर जाना चाहिए, परचेज रिटर्न के साथ क्या इसका कोई लिंक है, नहीं मैम। तो फिर दो ही बच रहा है, बिल्स रिसीवेबल, हाँ लेकिन हम लोग को तो डिसऑनर का पूछा है, ওটা ঠিকই বলছো, এই এন্ট্রিটা এইটাতে যাবে, ঠিক আছে, लेकिन हम लोग को तो डिसऑनर वाला पूछा है, तो डिसऑनर वाला एंट्री कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर में, वो तो और बिल्स रिसीवेबल में नहीं जाएगा ना, हमें दो चीज तो पूछा नहीं है, हमें सिर्फ क्या पूछ रहा है कि जो डिसऑनर हुआ वो कहाँ जाएगा, डिसऑनर वाला एंट्री, डिसऑनर, बिल्स ड्रॉ का एंट्री कहाँ जाएगा ये नहीं पूछा, अगर बिल्स ड्रॉ का एंट्री पूछेगा तो कहाँ बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल बुक्स में जाएगा, ठीक है, तो ये कहाँ पर जाएगा, जर्नल, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है वो नेक्स्ट दिन कर लेंगे, यहाँ एडेड नहीं है, ठीक है, अभी हम लोग ये कैश बुक कर लेते चलो। कैश बुक जो है वो हम लोग का सब्सिडियरी बुक्स तो है ही, ठीक है, वो तो लिखवाया था ना कि जितने सारे सब्सिडियरी बुक्स होते हैं उसमें, और इसको और एक क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी बुक्स का मतलब ही हो गया बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक का मतलब अभी बोला था लेजर, ठीक है। तो ऐसा तुम लोग 11 में शायद तुम लोग को क्वेश्चन मिलता होगा,
थियोरेटिकली कि कैश बुक को जर्नल और लेजर दोनों ही बोला जाता है। ऐसा होता है ना क्वेश्चन, कैश बुक बोथ जर्नल और लेजर की तरह क्यों ट्रीट होता है? क्यों होता है पता है? कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर है, कैश ट्रांजैक्शन होना चाहिए, एनी कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है, वो डायरेक्टली रिकॉर्ड हो सकता है, डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी सब्सिडियरी बुक्स के तरह इसका फॉर्मेट स्टेटमेंट वाला नहीं होता है। कैसा होता है? टी शेप में होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेजर। और सिर्फ टी शेप का बात नहीं है, जैसे लेजर अकाउंट में बैलेंस होता है ना, लेजर को क्लोज करने से हमारा बैलेंस निकलता है ना, या तो टू बैलेंस या तो बाई बैलेंस, कभी कभार होता है कि टैली भी हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन बैलेंस निकलता है। तो बाकी सारे सब्सिडियरी बुक्स में क्या बैलेंस निकालने का कोई जगह है? अभी जो इतने सारे सब्सिडियरी बुक्स किया हम लोगों ने, पर वहां का बैलेंस है, वो तो स्टेटमेंट फॉर्मेट है, बैलेंस का तो कोई जगह नहीं है। तो क्योंकि इसमें लेजर के तरह बैलेंस भी होता है, इसीलिए इसको हम लोग प्रिंसिपल बुक यानी लेजर भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली एंट्री हो जाता है इसमें, इसीलिए ये सब्सिडियरी बुक्स के तरह ट्रीट होता है। सब्सिडियरी बुक्स का मतलब ही बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसका मतलब ही होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब ही हो जाता है जर्नल। journal. हाँ, जर्नल हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसका लेजर फॉर्मेट में इसको बनाते हैं, ठीक है। लेजर का मतलब ही हो गया प्रिंसिपल बुक। और ये जो लेजर बनता है, इसमें लेजर फॉर्मेट इसको क्या क्यों बोल रहे हैं? टी शेप के साथ साथ इसमें अकाउंट भी रहता है। क्या क्या अकाउंट रहता है एक कैश बुक में? एक कैश का अकाउंट रह सकता है, बैंक का, और Bank. डिस्काउंट, कैश, बैंक और डिस्काउंट, ये सब होता है। तो कितने तरह का कैश बुक होता है? तीन। एक होता है सिंपल कैश बुक, और टू कॉलम या डबल कॉलम भी बोलते हैं, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक या फिर थ्री कॉलम कैश बुक भी बोल सकते हैं। और कोई भी कैश बुक हो उसमें हमेशा रिसिप्ट या तो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? अगर रिसिप्ट ग्रेटर देन पेमेंट है तो बैलेंस हम लोग का क्या आएगा? मतलब रिसिप्ट मतलब क्या? सेल वेल करके मेरे पास जो पैसा आया, ठीक है, सेल करके या जिस भी तरीके से मेरे पास आया। हाँ, मतलब ऐसा सोचो ना कि रिसिप्ट पेमेंट, अगर मान लो किसी को अकाउंट नहीं पता, रिसिप्ट मतलब मेरे पास जितने तरीके से पैसा आया, ठीक है, और उस पैसे को मैंने जहां जहां खर्चा किया, तो मेरे पास पैसा ज्यादा आया, मैंने उसके हिसाब से खर्चा मेरा कम हुआ, तभी हम बोल रहे रिसिप्ट ग्रेटर देन क्या हो गया? पेमेंट। तो मेरे पास पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? बचने से मेरे पास क्या बैलेंस रहेगा? डेबिट, That. डेबिट बैलेंस, एसेट डेबिट बैलेंस, ठीक है। क्या कभी क्रेडिट हो सकता है बैलेंस? सोचो, मतलब क्या ऐसा कभी हो सकता है मेरे पास जितना पैसा है मैंने उससे ज्यादा खर्चा कर दिया? ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो बैंक में हो सकता है, बैंक कॉलम में ओवरड्राफ्ट हो सकता है, लेकिन कैश में ओवरड्राफ्ट नहीं होगा, ठीक है। बैंक कॉलम में ओवरड्राफ्ट पॉसिबल है, उसमें हो जाएगा कि रिसिप्ट से ज्यादा पेमेंट कर दिया, बीओडी हो गया अगर बैंक अलाउड कर रहा है। लेकिन कैश में कभी भी तो बीओडी नहीं होता ना, मतलब कैश अकाउंट का हमेशा, ये कैश अकाउंट के लिए, कैश अकाउंट का हमेशा क्या होगा? रिसिप्ट ग्रेटर देन पेमेंट होगा, या फिर ऐसा हो सकता है, हाँ, रिसिप्ट इक्वल हो सकता है पेमेंट। तब मेरा बैलेंस क्या होगा? Zero. जीरो। ठीक है, मेरे पास जितना पैसा था मैंने उतना ही खर्चा कर दिया, तो फिर जीरो हो जाए।
अच्छा, अब चेक के ऊपर एक नोट लिखवा देते हैं, एक नोट लिख लो, लिखो व्हेन ए चेक is received and no any other information at a later date about the same is given, comma, it will be assumed that the said check has already been deposited into bank on the same day when it was received. मतलब बोल रहा है कि अगर हम लोग को एक चेक मिला, ठीक है, और उसके बाद हमें क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि चेक कब डिपॉजिट हो रहा है, तो हम लोग ये मानेंगे उसी दिन हो रहा है. इट विल बी assumed दैट द सेड चेक हैज ऑलरेडी बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे व्हेन इट वाज रिसीव्ड. तो क्या क्या एंट्री होगा? सबसे पहले क्या एंट्री होगा? डेटर टू सेल. मतलब हम लोग अगर सेल करेंगे तभी तो हमें पैसा मिलेगा ना, वो भी क्रेडिट सेल का बात कर रहे हैं. डेटर टू सेल्स, ठीक है. कैश सेल भी हो सकता है, मतलब कैश सेल हुआ लेकिन चेक में पेमेंट हुआ, वो भी हो सकता है, ठीक है. इसके बाद हम लोग को अगर चेक मिला तो फिर अगर सेम डे में ही डिपॉजिट हो जा रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट Data. टू डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर. मतलब नेट एंट्री क्या आ गया? बैंक टू सेल्स. सेल्स ना, डेटर डेटर कैंसिल, बैंक टू सेल्स. लेकिन अगर हमें कोई डेट दे रहा है कि आज रिसीव हुआ, 2 दिन बाद डिपॉजिट हो रहा है, तो क्या ट्रीटमेंट होता है? बट इफ इट इज फाउंड दैट the said check is deposited at a later date, then तब क्या एंट्री होगा? सबसे पहले सेल का एंट्री, डेटर टू सेल्स, ठीक है. सेकेंड एंट्री होगा व्हेन चेक रिसीव्ड. उसमें क्या एंट्री होगा? नहीं, तब एंट्री करना पड़ेगा हमें कैश. पहले कैश बताते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू, नहीं, To data. डेटर, ठीक है. मतलब डेटर को जो रिकॉर्ड किया था अपने बुक्स में उसको हटा दिया. मतलब डेटर ने अपना काम कर दिया, उसने अपना पैसा क्लियर कर दिया, ठीक है. तो मुझे पैसा मिल गया लेकिन इन द फॉर्म ऑफ चेक, ठीक है. अब वो चेक हम कुछ दिन बाद ले जाने वाले, मान लो नेक्स्ट दिन ही ले जाएंगे. तो अब इसके बाद होगा व्हेन, हाँ, व्हेन डिपॉजिट. इसके बाद वाला ट्रांजैक्शन हो जाएगा
व्हेन डिपोजिट, जब डिपोजिट होगा तो क्या एंट्री होगा? व्हेन डिपोजिटेड बैंक तब टू क्या है? हाँ, बैंक टू बैंक टू कैश। जब डिपॉजिट होगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर चेक डिसऑनर हो गया, व्हेन डिसऑनर, हाँ अब बोलो, डिसऑनर होने से तो डेटर को फिर से डेबिट, हाँ बोलो, डेटर अकाउंट डेबिट डेटा टू, टू बैंक अकाउंट। हाँ टू बैंक, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये वाला फर्क होगा। अगर हम लोग चेक डिपॉजिट किसी और दिन कर रहे हैं, रिसीव पहले कर रहे हैं, तो इसको फिर बैंक बोल के नहीं दिखाएंगे, बैंक टू डेटर, तब हम लोग बोलेंगे कि हमें हमारा पैसा मिल गया। लेकिन इन द फॉर्म ऑफ चेक तो पैसा मिल गया तो एंट्री हो जाएगा। डेटर को हटाओ अपने बुक से, वो तो ऐसे भी हटाना है वैसे भी हटाना है, वो पैसा दे रहा है, तो कैश टू डेटर। फिर जब डिपॉजिट करेंगे तो बैंक टू कैश। मतलब देखो, कैश कैश वैसे ही कैंसिल हो गया। मतलब क्या क्या हुआ, अगर हम लोग यहाँ पर इन शॉर्ट एक बार देख ले, पहले होता है डेटर टू सेल्स, ठीक है, फिर क्या हुआ, कैश टू डेटर, ठीक है, फिर क्या हो गया, बैंक टू कैश, फिर अगर डिसऑनर हुआ तो डेटर टू बैंक। ठीक है, तो अब देखो, जब डेटर टू सेल हुआ फिर कैश टू डेटर, तो देखो डेटर डेटर कैंसिल हो गया, मतलब मुझे पैसा मिल गया, ठीक है। लेकिन ये कैश कैश भी कैंसिल हो गया, बैंक टू सेल्स मतलब चेक के फॉर्म में पैसा मिला। अब अगर डिसऑनर नहीं हुआ तो यहाँ पर ही बात खत्म। लेकिन अगर डिसऑनर हो गया तो फिर बैंक बैंक भी कैंसिल, मतलब चेक बेकार हो गया, तो फिर से क्या एंट्री आ गया, डेटर टू सेल, जैसा था वैसा ही हो जाएगा। ये सारे एंट्री का इम्पैक्ट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। डेटर टू सेल ही हो गया, मतलब वही पहले दिन वाले कंडीशन में पहुंच गए कि किसी को अगर क्रेडिट पे सेल करेंगे तो फिर क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पर कि डेट क्या दे रहा है उसके ऊपर, कि सेम डे डिपॉजिट या फिर नहीं। अच्छा, और इसमें अगर डिसऑनर हुआ, ये जो मतलब सेम डे डिपॉजिट हो रहा है, तो उसमें अगर डिसऑनर हुआ तो क्या एंट्री होगी, डेटर टू बैंक, ठीक है। इसमें अगर डिसऑनर हुआ, डिसऑनर अगर हुआ तो एंट्री क्या हो जाएगा, डेटर को फिर से क्या करेंगे, डेबिट टू बैंक। मतलब घूम फिर के क्या होना चाहिए बोलो तो, एंट्री सही, डेटर टू सेल्स वो हो रहा है कि नहीं, देखो जैसे डेटर टू सेल्स, बैंक टू डेटर, तो देखो डेटर डेटर कट गया, ठीक है, इधर बैंक बैंक कट गया, तो आया डेटर टू सेल। अगर डिसऑनर हुआ तो वो होगा, अगर डिसऑनर नहीं हुआ तो क्या एंट्री नेट क्या होना चाहिए बोलो तो, हाँ अगर डिसऑनर नहीं होता है तो पैसा मिल गया, हाँ, या बैंक टू सेल होना चाहिए क्योंकि चेक ट्रांजैक्शन है, ठीक है, बैंक टू सेल। तो देखो अगर डिसऑनर नहीं हुआ तो क्या निकल के आ रहा है, बैंक टू सेल, ठीक है। ये इसमें भी निकल के आएगा बैंक टू सेल्स। देखो डेटर डेटर कैंसिल, इधर क्या बच रहा है, कैश टू सेल्स, ठीक है। अच्छा, कैश टू सेल्स, और इधर कैश कैश हट गया तो बैंक टू सेल्स, वो नेट होना चाहिए किसी भी तरीके से। अच्छा, अब ये वाला देखो, ये एक सिंपल कैश बुक दिया है, बनाओ। कैश बुक का फॉर्मेट कैसे होता है, जैसे लेजर का फॉर्मेट होता है कैश बुक। क्या क्या कॉलम बनाना चाहिए, डेट, रिसीप्ट, पेमेंट, डेट, रिसीप्ट, अमाउंट, फिर डेट, पेमेंट, हाँ वो भी कर सकते, पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, पर्टिकुलर्स भी लिखा है, बस एंट्री बताना है। कैश इन हैंड, इसको क्या लिखो, हाँ टू बैलेंस टू लिखो। बैलेंस। बनाओ, ये तो आसान है।
तुम लोग बना के मुझे बोलो कितना आंसर आ रहा है, फिर हम करते हैं फटाफट। डेबिट क्रेडिट, ठीक है। लेजर फोलियो भी बनेगा, उसका भी जगह बना लेना चाहिए ऐसे। बना। सिंपल कैश बुक का मतलब क्या है? सिंगल कॉलम। सिंपल कैश बुक का मतलब है सिंगल का मतलब सिर्फ कैश का कॉलम बनेगा और कुछ। सेवेंटी 770। सेवन सेवन जीरो नहीं आ रहा है। तुम्हें कहता हूँ ये नहीं रेंट ड्यू बट नॉट তাহলে কিছু ভুল লিখে দিয়েছো দেখো। देखो 2022 Jan 1, ठीक है। बैलेंस एसेट होता है कैश इन हैंड, तो टू बैलेंस BD 1200। टू बैलेंस BD 1200। अच्छा, फिर इसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम राम, तो एंट्री क्या होगा? कैश टू राम। तो कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू राम 300। डेट था Jan 5। फिर रेंट पेड, तो रेंट टू कैश, तो बाई रेंट पेमेंट साइड में आ जाएगा। बाई रेंट कितना होगा? 30। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये कितना लिखे? हाँ, कैश टू सेल्स। टू सेल्स 300। अच्छा, फिर पेड टू श्याम, श्याम टू कैश बाई श्याम। बाई श्याम, डेट क्या था? 10/700। अच्छा, इसके बाद है परचेज फर्नीचर, फर्नीचर बाई फर्नीचर 200। 200। हाँ, पेड बाई। अच्छा, और ये नहीं आएगा रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जैन। अच्छा, इसका
एग्जाम में एक नोट दे देना चाहिए कि ये क्योंकि कैश रिसीव हुआ नहीं है, ड्यू आइटम है, तो हम लोग का कैश बुक में नहीं आया, वो लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, वो अमाउंट नहीं लिखा, 1800 770। अच्छा, डेट 31 ही होगा, ठीक है, जैन का एंड वाला डेट। बाई बैलेंस सीडी, तो देखो कौन सा बैलेंस आया, डेबिट, क्योंकि इधर का बैलेंस ही तो इधर उधर जाता है ना, तो डेबिट बैलेंस आया। और इसको फिर नेक्स्ट ब्रॉट डाउन कर देना चाहिए टू बैलेंस बीडी 770। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया ये वाला। हाँ, अगर ऐसा बनाने दे तो करना पड़ता है, क्योंकि मंथली बन रहा है ना। वो ईयरली वाला 30% कम चलेंगे। ये सब नॉर्मली मंथली देगा, देखो ज्यादा से ज्यादा, ईयरली नहीं। सब्सिडियरी बुक्स पीरियोडिक पेमेंट होते ना, ওরকম দেবে না ডাইরেক্টলি, দিলে একটু কঠিন টাইপের। सिंगल पार्ट हाँ, देखो जब फाइनल अकाउंट्स करोगे, वहां कुछ ट्रांजैक्शन आ सकता है जिसका एंट्री तुम लोग को पता होना चाहिए, ये सब बेसिक है। एमसीक्यू तो काम आएगा ना यहाँ से, कंसेप्ट समझने के बाद। यहाँ पर बोला है 2 कॉलम कैश बुक बनाने के लिए, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। मतलब कैश और डिस्काउंट बोला है तो वही कॉलम हम लोग का बन जाएगा फिर। डिस्काउंट कॉलम, एक डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसिप्ट। अलाउड किधर होगा, डेबिट साइड, और रिसिप्ट क्रेडिट साइड। और ये कॉलम कभी भी क्या नहीं होता है, टोटल नहीं करते, मतलब ये मतलब टोटल करके लिखेंगे, बट टैली में हाँ कुछ बैलेंस बैलेंस नहीं निकाला जाता है, ठीक है। क्योंकि बैलेंस किस चीज का निकलता है कि मेरे पास इतना पैसा था, इतना, हाँ ये सब निकलेगा कि मेरे पास अभी कितना बैंक में पैसा पड़ा। अब हम ये थोड़ी बोलेंगे कि मैंने बिजनेस किया तो मैंने किसी को डिस्काउंट दिया, मेरे क्रेडिटर ने मुझे डिस्काउंट दिया, अब इसका क्या बैलेंस निकलेगा, दोनों तो अलग पर्सन हो गए, डेटर अलग इंसान, क्रेडिटर, तो उसमें मैच कैसे करें कि उसमें बैलेंस निकाले। तो इसीलिए डिस्काउंट कॉलम का कभी बैलेंस बैलेंस नहीं होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ टोटल कर देते हैं हम लोग, 2 कॉलम। तो बनाओ। कैश बुक इलस्ट्रेशन 2। पे रिसीप्ट लेजर फोलियो डिस्काउंट, और यहाँ पर अमाउंट ऐसे भी लिख सकते हो, कैश कॉलम भी लिख सकते हो। रिसिप्ट पेमेंट के जगह पर्टिकुलर्स लिखा जा सकता है, अमाउंट के जगह कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, अमाउंट के जगह कैश, जैसे डिस्काउंट लिखा है वैसे कैश लिख सकते हैं। कैश बैंक डिस्काउंट। हाँ, जब हाँ उसमें तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर पुट करते वक्त समझ में नहीं आएगा कि कैश वाला, दोनों अमाउंट अमाउंट लिखेंगे तो कैश कौन सा है बैंक कौन सा है, वो जरूरी हो जाता है। हाँ, पहले कैश फिर डिस्काउंट भी हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले अप्रैल का है सारा ट्रांजैक्शन, अप्रैल 2022, ठीक है, तो डेट में लिखेंगे अप्रैल 2022 अप्रैल, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है 1 अप्रैल को परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश, बोलो एंट्री क्या होता है। तो पहले तो कैपिटल इंट्रोडक्शन, ये 1 अप्रैल का ये पहले होगा। हाँ, कैश टू By कैपिटल, टू कैपिटल, 2000 टू कैपिटल 2000। अच्छा, परचेज फर्नीचर एंड पेड
कैश, ये हो जाएगा फर्नीचर टू कैश, तो बाय फर्नीचर। बाय फर्नीचर 250। फिर बोल रहा है परचेस्ड गुड्स 500, तो परचेस Just to cash. हाँ 500. बाय परचेस। बाय परचेस कितना लिखेंगे 500, बाय परचेस 500। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश टू सेल्स, तो टू सेल्स 4 तारीख को, टू सेल्स 950। फिर इसके बाद पेड कैश टू राम मोहन, तो राम मोहन टू कैश 560, 560 बोला बाय राम मोहन 560। ही अलाउड अच्छा ये पूरा लिख दिया, डिस्काउंट भी तो था। ही 6 तारीख को डिस्काउंट दिखा। अच्छा ये दूसरे वाले का है, हाँ पेड कैश, ये तो क्रेडिटर हो गया, कैश पे किया। फिर बोल रहे ही अलाउड डिस्काउंट 10, नहीं इसी का है फिर रिसिप्ट कैश। हाँ ये डेट का कुछ गड़बड़ कर दिया इन्होंने, ये ऐसा ये 5 तारीख ही होगा, ठीक है। ये वाला जो है ना ये 5 ही होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 6 होगा नहीं, वो गलती से दिया हुआ है, ये 5 में ही ये 2 चीज आ रहा है। हाँ तो 10 रुपए का डिस्काउंट, तो ही अलाउड डिस्काउंट मतलब क्रेडिटर ने डिस्काउंट दिया, तो हम लोग के लिए क्या हो गया रिसीप्ट। तो फिर किधर लिखेंगे इधर, ठीक है। तो हम लोगों ने 560 पे किया, 10 रुपए का डिस्काउंट मिला, मतलब एक्चुअली परचेस कितने का था 570, ठीक है। अच्छा फिर बोल रहे रिसिप्ट कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी अलाउड डिस्काउंट 20, तो कैश रिसीव हुआ, तो कैश टू कृष्णा एंड कंपनी, तो टू कृष्णा एंड कंपनी, टू कृष्णा एंड कंपनी 600 रिसीव हुआ, और डिस्काउंट दिया है 20, डिस्काउंट अलाउड तो फिर इधर हो जाएगा 20। अच्छा अब पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, तो पेटी एक्सपेंसेस टू कैश बाय पेटी एक्सपेंसेस 15। लेबर का पेमेंट है, हाँ तो फिर वो कैश परचेस है बीच में, अच्छा बाय परचेस, बाय परचेस 150। फिर लेबर का पेमेंट, तो बाय लेबर 1000 है, 13,000 अली एंड सन, तो बाय अली एंड सन 400। 400 डेट है इसका सब 13 ही है। अच्छा दे अलाउड डिस्काउंट 8, तो ये इधर ही आ जाएगा, और ये 13। अब देखो क्लोज करके क्या है, डिस्काउंट वाला तो इधर 20 लिखेंगे, इधर 18 लिख देंगे, इधर ही ज्यादा आना चाहिए 2000 और 900 और 600 1500, मतलब 3550, 3550। इधर भी वही होगा 3550, तो बैलेंस ये अप्रैल है, अप्रैल 30 का होता है, तो 30th अप्रैल को लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। और इधर 1 को टू बैलेंस बीडी 675, ये भी
हो गया 675। ये वाला बोल रहा है कैश बुक बनाना है विथ डिस्काउंट एंड बैंक ऑर्डर। चेक आर क्लास चेक आर फर्स्ट। हाँ अब थोड़ा बहुत होगा एटलीस्ट, और 20 मिनट्स तो हो गए, 6 नहीं। अच्छा देखो बोल रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विथ डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट। इसका मतलब कौन सा वाला ट्रीटमेंट? चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट डेट डिपॉजिट डेट अलग होगा। रिसिप्ट डेट मतलब चेक जिस दिन रिसिप्ट हुआ और चेक जिस दिन डिपॉजिट हुआ, वो दोनों डेट क्या है? अलग है। तभी तो बोल रहा है कि पहले उसको कैश रिसिप्ट, क्योंकि देखो मैंने तुम लोग को जो यहाँ पर लिखवाया ना, ये देखो मैंने यहाँ लिखवाया, कहाँ चला गया ये देखो। अगर ऐसा हो रहा है कि डिपॉजिट डेट और ये अलग है, ठीक है, तो फिर हम लोग पहले उसको कैसे दिखाते हैं? चेक डिपॉजिट फर्स्ट एज कैश रिसिप्ट, ठीक है। तो इसका मतलब डिपॉजिट डेट और जो रिसिप्ट डेट है चेक का, वो दोनों अलग अलग है। तो हर एक चेक के लिए हमें वो चीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर बनाना, 2 कॉलम ही होगा इसमें भी, लेकिन क्या क्या कॉलम होगा? एक बैंक और एक डिस्काउंट, एक बैंक और एक डिस्काउंट। और भी होगा क्या? कैश भी होगा। कैश भी होगा। डिस्काउंट बैंक तो बोला है, लेकिन कैश भी होगा, क्योंकि देखो जब चेक रिसिप्ट, हाँ, जब चेक रिसिप्ट एज बोला है कि चेक आर ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, तब उसका एंट्री क्या होता है? कैश टू डेटर। तो फिर कैश कॉलम भी तो बनना चाहिए ना। मतलब बोल दिया है कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शन को कैश बुक में देना है जिसमें डिस्काउंट और बैंक कॉलम होगा, लेकिन क्वेश्चन इसके बाद चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, तो मुझे कैश कॉलम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, तीनों कॉलम ही होगा। तो ये वाला ट्रिपल कॉलम वाला हो गया, कैश बुक, डेट, रिसिप्ट, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश, बैंक। और इधर भी सेम, डेट, पेमेंट, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश और बैंक। बाकी कॉलम तुम लोग आगे पीछे कर सकते हो, मतलब ये लास्ट का जो 3 कॉलम है, डेट वेट जैसा होता है वैसे ही होगा। क्रेडिट और डेबिट। सबसे पहले देखो बोल रहा है कि चंद्रिका कमेंस बिजनेस विथ कैश 20,000, तो फिर कैश टू कैपिटल, कैश इंट्रोडक्शन का एंट्री कैश टू कैपिटल 2022, और मंथ जो है वो लोग का जैन है, जैन 1, ठीक है। तो कैश टू कैपिटल तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू कैपिटल कौन से कॉलम में लिखेंगे? कैश कॉलम में। 20,000 था, कैश कॉलम में चला जाएगा 20,000। फिर बोल रहा है ही पेड इनटू करेंट अकाउंट 19,000। अच्छा, जो चेक चेक बोल रहे हैं, जो पैसा उसने बिजनेस में डिपॉजिट लिया, मतलब कैपिटल इंट्रोडक्शन किया, उसमें से 19,000 उसने करेंट अकाउंट मतलब बैंक में करेंट अकाउंट खुलवाया, उसमें डाल दिया। तो बोलो कैश टू बैंक। कैश टू बैंक हो गए। पहले सोचो, पैसा ले जाके बैंक में डाल रहे हो तो कैश तो चला जाएगा, बैंक टू कैश होगा ना, उल्टा होगा। हाँ, बैंक टू कैश होगा। तो जैन 3, तो कॉन्ट्रा एंट्री भी होगा इसमें, ठीक है। 2022 जैन 3, बैंक टू कैश, तो बाई बैंक टू कैश 19,000। अच्छा, टू कैश लिख के कौन से कॉलम में देंगे? बैंक के कॉलम में, और बाई बैंक लिख के कैश के कॉलम में। ये इसीलिए होता है क्योंकि ये लेजर है, देखो ये इस
क्यों किया जाता है? जैसे देखो ये खुद में जर्नल भी है, क्यों? क्योंकि हम लोग जर्नल एंट्री नहीं कर रहे, सीधा जर्नल को यहीं पर दिखा रहे, ये लेजर भी है। तो यहाँ क्या क्या लेजर है पता है? इंडिविजुअली देखोगे तो डिस्काउंट, कैश और बैंक। अलग अलग अगर अकाउंट के तौर पे देखें तो जब मेरा एंट्री हो रहा है बैंक टू कैश, तो हम कैश में क्या लिखेंगे? बाई बैंक। तो बाई बैंक बोल के कहाँ दिखा रहे हैं? कैश में। तो बाई बैंक बोल के कहाँ दिखाएंगे? कैश में। ठीक है। फिर जब हम बोल रहे हैं बैंक टू कैश, तो यहाँ क्या होगा? टू कैश। ठीक है। तो टू कैश बोल के कहाँ दिखाएंगे? बैंक में। ठीक है। इस चीज को जब हम लोग एक ही जगह पे दोनों अकाउंट को दिखा रहे तो फिर वो कॉन्ट्रा एंट्री की तरह हमें ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है। मतलब दोनों का ट्रीटमेंट एक ही जैसा। तो ये मतलब एक ही जगह पे वो दोनों अकाउंट है जो कि हम लोग लिख रहे हैं। नॉर्मली एक अकाउंट में हम लोग थोड़ी ना टू साइड भी बाई साइड भी लिखते हैं, अलग अलग अकाउंट होता है तो अलग अलग लिखते हैं ना, तो इसीलिए इसको सी बोल के डिनोट करते हैं, कॉन्ट्रा। यहाँ लेजर फोलियो वाले कॉलम में दिखा देंगे सी बोल के, कॉन्ट्रा। अच्छा, फिर बोल रहा है ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कृति एंड कंपनी ऑन अकाउंट 600। लेकिन हम लोग को बोला है सबसे पहले जो भी चेक रिसीव होगा कैश, तो पहले एंट्री क्या हो जाएगा? कैश टू कृति एंड कंपनी 4 जैन को। कैश टू कृति एंड कंपनी, तो टू कृति एंड कंपनी। ठीक है। तो कहां पर लिखेंगे? कैश टू कृति एंड कंपनी, तो कैश कॉलम। ठीक है। 600 ये लिखना पड़ेगा, कैश कॉलम में 600 लिखेंगे। फिर देखो अब आ गया ना, 7 तारीख को चेक डिपॉजिट करने गए हैं, ही पेज इन बैंक, बैंक में वो चेक डिपॉजिट किया गया है 7 तारीख को। तो चेक डिपॉजिट होने से बैंक टू कैश, तो फिर से कॉन्ट्रा एंट्री 7 तारीख का। ठीक है। 7 तारीख को कॉन्ट्रा एंट्री बैंक टू कैश, तो टू कैश और बाई बैंक। कितने रुपए का चेक था भाई? 600 रुपए। जो 600 लिखा वही तो डिपॉजिट करने जाएंगे ना। तो टू कैश बोल के कहाँ आएगा? बैंक कॉलम में। और बाई बैंक बोल के कहाँ आएगा? कैश कॉलम में। और ये हम लोग का कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इज अलाउड 20। लेकिन लेकिन चेक रिसिप्ट नहीं है, ये क्या है? चेक के थ्रू से पेमेंट है। इन्होंने अपने क्रेडिटर रतन एंड कंपनी को पे किया है 330 रुपीज का चेक, और उन्होंने डिस्काउंट दिया 20। मतलब चेक में 350 लिखना चाहिए था, क्योंकि डिस्काउंट मिला तो हम लोगों ने 330 का चेक काट के दिया। ठीक है। तो चेक का पेमेंट, तो मेरा क्रेडिटर खत्म हो रहा है, तो क्या एंट्री होगा? रतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें कोई दो एंट्री नहीं होगा, इसमें एक ही होगा, क्योंकि ये चेक पेड है, चेक रिसिप्ट थोड़ी ना। ठीक है। चेक रिसिप्ट होने से डिपॉजिट का बात आता है। ये मैंने किसी को चेक दिया तो वो डिपॉजिट करेगा ना, मैंने तो अपना पेमेंट दे दिया, मुझे बस उतना एंट्री करना चाहिए। तो 10 तारीख का क्या एंट्री हो जाएगा? बाई रतन एंड कंपनी चेक है, तो फिर कितना है अमाउंट? 330। कौन से कॉलम में जाएगा? बैंक कॉलम में। और डिस्काउंट भी लिखना पड़ेगा 20, डिस्काउंट कॉलम में 20, डिस्काउंट कॉलम में 20। फिर बोल रहा है त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इन टू हिज बैंक अकाउंट 475। इसका मतलब क्या है? कि कोई डेटर है त्रिपाठी एंड कंपनी, जिन्होंने डायरेक्टली बैंक पे ले जाके 475 डिपॉजिट कर दिया। बैंक अकाउंट नंबर लेके बैंक में भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं ना, जैसे आजकल ऑनलाइन में भी होता है। तो फिर क्या एंट्री होगा बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट कंपनी। तो फिर क्या हो जाएगा? टू टू त्रिपाठी एंड कंपनी। बैंक कॉलम में 475। ये कोई चेक वाला बात नहीं है, लेकिन ठीक है, ये बैंक पे पैसा है, पैसा ऐड कर दिया। ठीक है। चेक का बात नहीं। चेक क्या होता है? चेक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कभी बैंक अकाउंट ओपन करोगे तो चेक बुक मिलेगा। ठीक है। उसमें जो है पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, अमाउंट का कॉलम, साइन, ये वो। ठीक है। लेकिन बैंक में पैसा डिपॉजिट कोई मेरे नाम से कर रहा है तो जरूरी थोड़ी कि वो चेक दे रहा है। चेक देने से तो मुझे देगा, मुझे ले जाकर डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है। फिर बोल रहा है ही रिसीव्स चेक फ्रॉम वर्षी एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 35 450। रिसीव किया चेक, फिर से अब वो पहले कैश रिसिप्ट ट्रीट करो तो क्या हो जाएगा? कैश टू वर्षी। ठीक है।
कैश कॉलम में लिखेंगे, और 35 रुपए का शायद डिस्काउंट भी था, हाँ 35 का डिस्काउंट कैश कॉलम में लिखेंगे 450। अब देखो डिपॉजिट होगा, नहीं बोला है फिर अभी तक बोला नहीं है कब डिपॉजिट, इसके बाद कुछ और बोल रखा है, बोल रहा है कि ही रिसीव्स कैश 75 एंड चेक 100 फॉर कैश से। अच्छा तो कैश 75 रुपया और चेक 100 रुपया, मतलब किसी को कैश सेल किया, जिसने 75 रुपया कैश दिया, मतलब क्या बोले करेंसी में पेमेंट किया, और 100 का चेक पेमेंट किया, लेकिन है कैश सेल, क्रेडिट सेल नहीं है, ठीक है कैश सेल ही है। तो बोलो क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट तो नहीं होगा ना, क्योंकि जब हम लोग को बोल दिया है कि चेक रिसिप्ट ट्रीटेड फर्स्ट एज, मतलब Data. देखो Actual पहले purchase 75 का बोलो क्या होगा, ये 75 पहले उतना लिखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेट क्या है 22, कैश में लिख दो 75, ठीक है। अच्छा अब ये 100 का सोचो, ये भी चेक में दिया, लेकिन चेक फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, तो फिर से क्या हो जाएगा कैश टू सेल्स, डेटर तो होगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर तो क्रेडिट सेल नहीं हो रहा है, फिर से क्या हो जाएगा कैश टू सेल्स। अब चाहो तो दोनों को मिला के भी हम लोग लिख सकते हैं, 175 लिख देते तो हो जाता, ठीक है, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने ये 2 बार में दिखा दिया, ठीक है। अब इसमें हाँ अब वो देखो, जब चेक डिपॉजिट ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15th एंड 20 में कितने का चेक रिसीव हुआ 100, और इसके पहले 15th में वर्षी से जो चेक रिसीव हुआ था वो कितने का था 450, तो 450 और 100 कितना होता है, लेकिन बोल रहा है इसने 1000 का चेक डिपॉजिट किया, तो इसके पास पहले से कुछ और रहा होगा, ठीक है, उससे हमें क्या लेना देना, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 1000 का डिपॉजिट किया, तो हम लोग उसका एंट्री दिखा देंगे। तो क्या एंट्री होगा, बैंक टू कैश, बाई बैंक और टू कैश। अब इसमें कॉन्ट्रा एंट्री देनी, टू कैश बोल के बैंक कॉलम में 1000, ठीक है, और इधर बैंक बोल के कैश कॉलम में 1000, और ये बन गया मेरा कॉन्ट्रा। अच्छा फिर ही पेज फॉर कैश परचेज, तो बाई परचेज 27 को 275, बाई परचेज 275। अच्छा ही पेज सन्ड्री एक्सपेंस इन कैश, बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस कैश कॉलम में 30 का डेट, बाई सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस कैश में पे किया है तो कैश कॉलम में 50। अच्छा अब टोटल करो, तो इधर तो आ रहा है डिस्काउंट का 35, इधर आ जाएगा डिस्काउंट का 20, बाकी टोटल कर लो, इधर ही ज्यादा आता है तो इधर कर लेते हैं 1000, 21,000, 21,225 कैश वाला ना, 21,225, तो बैलेंस 31 का होगा, जैन 31 का होगा, हाँ 300 सही है। $21,075 माइनस 330, एक ही तो 2745, 2745। तो यहाँ सीखने वाला चीज क्या था बोलो तो, वही चेक फर्स्ट रिसीप्ट ट्रीटेड एज कैश, और ये जो ट्रांजेक्शन था ना कि कैश सेल किया, कुछ पैसा चेक में लिया और कुछ पैसा जो है कैश में लिया, वो एंट्री, मतलब यहाँ एक स्टार चाहे तो हम लगा सकते हैं, ये एंट्री समझने वाला था यहाँ।
यार ये 1,000 रुपए डिपॉजिट हुआ, तो ऐसा मत सोचो कि 1,000 का तो चेक नहीं हो रहा है, तो उसके पास पहले से और चेक था, सब मिला के, और वो 2 चेक जो वार्षिक से मिला और जो ये वाला 100 रुपए वाला, सब मिला के उसने डिपॉजिट किया उस पे। तो चेक अगर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश होगा, ये तब होता है जब हम लोग का डिपॉजिट डेट और चेक रिसिप्ट डेट अलग अलग, तब। ठीक है, ये याद रखना है। ये वाला पेटी कैश बुक है, पेटी कैश बुक आज नहीं करेंगे, ये करते हैं। चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट। ये एक मिनट देखते, इससे कोई छोटा क्वेश्चन है क्या? थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझको। अच्छा ठीक है, एक और मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ ले रखा है, ठीक है, यही वाला कर रहे हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विथ डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, लेकिन कैश होगा कि नहीं वो देखो, ट्रांजैक्शन पहला पढ़ने से ही समझ जाओगे, कैश इन हैंड, तो फिर कैश कॉलम भी आएगा। ठीक है, तो लिखो हाँ, उसी में तो ज्यादा प्रॉब्लम है। देखो, कैश रिसिप्ट ट्रीटेड एज, सॉरी, चेक रिसिप्ट फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश, वही तो प्रॉब्लम वाला है ना, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो मेरा तो एक ही एंट्री से काम हो जाएगा ना, इसी में तो प्रॉब्लम है, इसमें 2 एंट्री होगा ना, तो कॉन्ट्रा आने का चांसेस है, तो ही ना क्वेश्चन हम लोग को उस लेवल का बनेगा। अगर वो ये नहीं होगा, वो सीधा सीधा डिपॉजिट डेट और वो सेम होगा, तब तो बहुत आसान हो जाएगा। कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश और बैंक, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, तो पर्टिकुलर्स भी लिखा जाता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले कैश इन हैंड, ओवरड्राफ्ट इन बैंक, तो कैश इन हैंड तो पॉजिटिव बैलेंस है, टू बैलेंस बिगिन, मार्च है, टू 2022 मार्च, 1 तारीख का बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी, ये कैश बैलेंस कैश कॉलम में जाएगा, कितना है 15,000। ठीक है, और बैंक का ओवरड्राफ्ट है 500, तो वो किधर जाता है, क्रेडिट ऑपोजिट, साइड। क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी 500, ये बैंक कॉलम में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैंक का ही होता है, ओवरड्राफ्ट थोड़ी ना कैश में होता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या, कि अगर हम लोग अच्छे, हाँ, अगर हम लोग अच्छा बिजनेस करते हैं तो ही बैंक ये फैसिलिटी देता है, मतलब इंस्टेंट लोन दे देता है। मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि हम 2 लाख ड्रॉ करेंगे, मेरे अकाउंट में 2 लाख नहीं था, लेकिन बैंक ने मुझे तुरंत, मेरे अकाउंट में मान लो 1,80,000 था, बैंक ने मुझे तुरंत 20,000 दे दिया। उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। अब कभी कभी इस पे इंटरेस्ट भी लगता है, अगर टाइम पे हम लोग नहीं पे कर पाते हैं तो, नहीं तो कुछ दिन छूट रहता है। ठीक है, सबको नहीं देता है बैंक, जो ज्यादा बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करेगा, अच्छा कस्टमर होता है, उनको देता है। कैश सेल, तो कैश टू सेल्स, तो क्या हो जाएगा, टू सेल्स, 2 तारीख का। ठीक है, टू सेल्स कैश कॉलम में हो जाएगा 3,000, टू सेल्स कैश कॉलम में हो गया 3,000। पेड टू सुशील ब्रदर्स बाय चेक, डिस्काउंट रिसिप्ट, तो ये चेक का पेमेंट है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुशील ब्रदर्स टू बैंक, बाय सुशील ब्रदर्स, डिस्काउंट रिसिप्ट है 100, तो बाय 3 तारीख का है, बाय सुशील ब्रदर्स, डिस्काउंट में लिखो 100 और इधर लिखना है 3,400। ठीक है, ये रहा 3,400 और 100। सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू से सेल्स हुआ है, तो क्या एंट्री, क्रेडिट कार्ड के थ्रू से सेल किया, बैंक टू सेल्स, सेल्स। हाँ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो बैंक के थ्रू से ही पैसा कटेगा ना, कैश तो नहीं कटेगा। बैंक टू सेल्स, बैंक कॉलम में लिखना है।
ठीक है, कितना? भूल गया मैं तो, 2800। फिर रिसिप्ट चेक फ्रॉम सृजन, तो फिर हाँ पहले ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, तो कैश टू सृजन, कैश टू सृजन, सृजन कहाँ लिखेंगे? कैश कॉलम में 6200। पहले इसको हम लोगों ने कैश ट्रीट कर दिया, ठीक है। फिर एंडोर्स्ड, अब देखो एंडोर्समेंट बोल रहा है, एंडोर्स करने का मतलब किसी और को दे देना। एंडोर्स सृजन चेक्स इन फेवर ऑफ अदित, तो देखो मुझे सृजन से चेक मिला, तो सृजन मेरा क्या होगा? डेटर। मैंने वही चेक को उठा के किसी और को दे दिया जिसका नाम है अदित, मतलब अदित मेरा कौन है? क्रेडिटर। उसे मुझे पैसा देना था, मैंने पैसा नहीं देके मेरे पास चेक था, बोला भाई चेक ले लो, ठीक है, वो ले भी लिया, तो एंडोर्स कर दिया सृजन का चेक अदित को। तो मेरे बुक से क्या होगा? अदित हट जाएगा, अदित अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? सृजन। बैंक। सृजन तो पहले क्रेडिट टू बैंक होगा ना, सृजन तो पहले क्रेडिट हो गया, जब सृजन से चेक ले रहे हो तभी तो सृजन क्रेडिट हो चुका है। अब अदित डेबिट होगा टू बैंक, मेरे पास से चेक चला गया ना, तो टू बैंक, तो बाय अदित, बाय अदित कितना हो जाएगा? 6200, यही वाला चेक तो क्या? अच्छा, फिर डिपॉजिट इनटू बैंक, 6800 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक टू कैश 9 तारीख, कैश। कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, टू कैश बाय बैंक, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा कितना था? 6800, टू कैश बोल के बैंक कॉलम, और बाय बैंक बोल के कैश कॉलम। अच्छा, फिर बोल रहा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम अविराल एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक बाय अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 50। हाँ, तो ये तो सेम डेट पे ही हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है रिसीव चेक फ्रॉम अविराल एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक, उसको बैंक में भी उस दिन डिपॉजिट कर दिया 10 तारीख को 3600 रुपए का, तो फिर क्या होगा? बैंक टू अविराल, बैंक टू अविराल होगा ना, तो लिखो टू बैंक कॉलम में लिखेंगे। अच्छा, डिस्काउंट भी था 50 रुपीज का, और बैंक कॉलम में लिखेंगे 3600, 3600। अच्छा, फिर इसके बाद Adit informed that सृजन्स चेक इज डिसऑनर्ड। अब देखो जो इंडोर्स चेक हुआ था वो चेक हो गया है डिसऑनर्ड। नाउ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम सृजन एंड अमाउंट इज पेड टू अदित थ्रू ओन चेक। अब देखो यहाँ पर क्या कंसेप्ट हुआ, हम लोग जिसका कैश बुक बना रहे हैं उसको एक चेक दिया था सृजन ने, सृजन उसका डेटर था, फिर उसने अपने क्रेडिटर को वो चेक एंडोर्स कर दिया। अब क्रेडिटर आके क्या बोल रहा है कि भाई सृजन का चेक डिसऑनर हो गया। पहले तो बोलो डिसऑनर होने पे क्या एंट्री है? डेटर डेटर हो जाएगा, क्रेडिटर क्रेडिटर हो जाएगा, तो एंट्री क्या होगा? सृजन अकाउंट डेबिट टू, हाँ बैंक। लेकिन, हाँ लेकिन सृजन तो पहले कैंसिल हो गया ना, मतलब देखो हम लोग का क्या क्या एंट्री हुआ, हम यहाँ पर लिख के समझो। देखो सबसे पहले हम लोग का क्या हुआ था, सृजन से हम लोगों ने क्या लिया था? चेक। तो सृजन टू क्या किया था, सॉरी सृजन टू पहले सेल्स हुआ होगा, जो एंट्री हमें नहीं पता। उसके बाद क्या हुआ? कैश टू सृजन, ये चेक लिया था, फिर यही वाला चेक किसको दे दिया? अदित को, तो अदित टू बैंक, ठीक है। फिर अब बोल रहा है कि आदित्य बोल रहा है चेक डिसऑनर हो गया, तो देखो सृजन तो पहले ही मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से हट चुका है, ठीक है। तो अब आदित्य को फिर से हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और डेबिट फिर किसको करेंगे? वो मुझे क्या वापस देगा? पैसा नहीं, चेक, चेक देगा ना, तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू आदित्य। हाँ, तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक। कितने का चेक बाय। था? कितने का चेक था बोलो? हाँ, उतना ही रिकॉर्ड करना। हाँ, 6800, 12 तारीख, बाई टू क्या ना, एक तो
ओ है, सॉरी, एक मिनट, अदित टू बैंक होगा, ये तो एंट्री कर दिया ना, তাহলে किसी का भूल होएगा, एक मिनट देखते हैं क्या गलत हो गया। अदित इन्फॉर्म दैट सृजन चेक इज डिसऑन एंड नाउ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम सृजन, वो तो कर देंगे, एंड अमाउंट इज पेड टू अदित थ्रू ओन चेक। आदित्य भी तो कट गया होगा ना, ये देखो आदित्य भी तो कट गया होगा, क्योंकि आदित्य का भी तो पहला एंट्री हमें अभी तो दिख नहीं रहा है, बट इसका पहला एंट्री क्या रहा होगा, परचेज टू आदित्य, तो आदित्य आदित्य भी तो कट गया था इस सिचुएशन में, परचेज टू बैंक हुआ था, ये कट के ये हो गया। अब सोचो कि अगर डिजॉन हुआ तो, हाँ मैंने फिर ठीक ही बोला, पहले क्या होना चाहिए, सृजन को डेबिट कर देंगे और आदित्य को क्रेडिट कर देंगे, पहले डेटर को डेटर बना दिया, क्रेडिटर को क्रेडिटर बना दिया, ये डिसऑनर होने पे ये सिचुएशन हुआ। अब जो सेटलमेंट हो रहा है उसका इम्पैक्ट कैश बुक में आएगा, ये इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग सृजन या आदित अकाउंट तो मेंटेन नहीं कर रहे हैं ना। अब बोल रहा है कि कैश रिसीव हो रहा है सृजन से एंड अमाउंट इज पेड टू आदित थ्रू ओन चेक, तो सृजन से कितना पैसा लेंगे, जितने का उसका चेक था, तो बोलो सृजन से पैसा लेने का एंट्री क्या होगा, कैश टू सृजन, तो उससे कितना पैसा लेंगे, हाँ उससे 6200, क्या ये कैश बुक में एंट्री आएगा, हाँ आएगा, पहले ये लिखो टू सृजन 6200, कितना तारीख, 12 ना, टू सृजन 6200, ठीक है, ये हो गया, ये समझ में आया। ये वाला इम्पैक्ट इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो इम्पैक्ट आएगा कैसे, ना तो मेरे पास सृजन अकाउंट है ना तो मेरे पास आदित्य अकाउंट है, अगर वो अकाउंट होता तो हम लोग वो एंट्री कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, अब पैसा मिल गया, इसके बाद बोल रहा है अब हम लोग आदित्य को पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू से, तो आदित्य टू बैंक, चेक चेक के थ्रू से पे कर रहे हैं, तो आदित्य टू बैंक हो जाएगा, तो उसका एंट्री हो जाएगा बाई आदित्य, हाँ बाई आदित्य बोल के कितना हो जाएगा 6200, बैंक कॉलम में चला जाए, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहे हैं सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू से हम लोगों ने सेल्स किया, तो वही बैंक के थ्रू से, डेबिट कार्ड मतलब क्या, जो एटीएम कार्ड होता है, ठीक है, अभी तो यूज बहुत कम होता है क्योंकि अभी तो सब ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, बैंक टू सेल्स टू तो सेल्स। सेल्स बोल के बैंक कॉलम में 3200, अभी इसका यूज कम हो गया है डेबिट कार्ड का, क्योंकि अभी तो सब यूपीआई वगैरह ये सब हम लोग करते हैं, इस वजह से। विथड्रॉन फ्रॉम बैंक बोले, हाँ कैश टू बैंक, कैश टू बैंक। टू बैंक बाई कैश, ये कॉन्ट्रा एंट्री, इसमें लिख देते 24 तक, ठीक है, बाई कैश। अच्छा, ये टू बैंक बोल के कैश कॉलम में, और ये चला जाएगा बाई कैश बोल के बैंक कॉलम में, कितना है 1800, 1800, 1800। अच्छा, फिर इसके बाद पेड टू संचित बाय चेक, तो संचित टू बैंक बाय संचित 3000, बैंक कॉलम। अच्छा, फिर बैंक चार्ज 1% कमीशन ऑन सेल्स थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, एक्चुअली बैंक जब ये सब फैसिलिटीज हमें देता है तो उसमें बैंक का अर्निंग होता है, ठीक है। अगर डेबिट एटीएम कार्ड वगैरह बनवा के रखे हो या क्रेडिट कार्ड, तो कभी भी बैंक पासबुक में देखना कि बैंक पैसा काटता है, लिखा पूरे साल भर का इतना चार्जेस, ठीक है, तो यूज नहीं करने पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हो, तो यहाँ पर 1% कमीशन काटेगा, तो देखो ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू से कितना आप सेल हुआ है, 3200 इधर, ठीक है, और 3200 का 1% कितना हुआ, 32 रुपया, 32 रुपया, और इधर हो गया
2800 का 1%, 28 रुपया, तो मतलब कमीशन 1% बोला है ना, तो 28 रुपए 1%, 28, और 32 रुपए 1%, 32, तो 32 और 28 कितना होता है 60, तो 60 रुपीज का कमीशन हमें किसको देना पड़ेगा, बैंक काट लेगा, जाके देना नहीं होता है, बैंक खुद ही हमारे अकाउंट में जब पैसा डिपॉजिट रहता है उससे काट लेता है, तो क्या एंट्री होगा, बाय Bank to कमीशन। commission. हाँ, बैंक टू कमीशन में, कमीशन टू बैंक, बैंक क्रेडिट होगा ना, पैसा जा रहा है, कितना दिखाएंगे 60, ठीक है, 60 कैसे कैलकुलेट हुआ वो दिखा देना पड़ेगा, ठीक है, तो अभी इसमें टोटल करो, हम दिखा देते 60 कैसे हुआ। डिस्काउंट इधर तो 100 दिख रहा है, इधर 50 दिख रहा है, इधर टोटल 15,000, 3,000, 18,000, और ये हो गया 32,200 है, 32,200, 31 मार्च को बाई बैलेंस शीट ना 16,400, 2800, 6800, 3600, ओ बैलेंस टका तो, हाँ 19,200 है, तो कोई एंट्री हम लोगों ने लिखा नहीं है तो ये वाला 7 तारीख वाला अदित का जो 6,200 है वो कैश कॉलम में जाएगा बोले, वो देखते क्या था, एंडोर्स सृजन चेक इन फेवर ऑफ अदित, एंडोर्स किया चेक अदित को, तो अदित डेबिट होगा, नहीं सृजन कम, कैसे सृजन का तो पहले ही उससे उससे रिसीव कर लिया, उसको तो कैंसिल ही कर दिया, पहले सेल जब हुआ था तब हुआ था सृजन टू सेल्स, फिर जब चेक लिया तो कैश टू, अच्छा तो क्योंकि कैश टू सृजन किया है तो फिर जब हम एंडोर्स करेंगे तो फिर मुझे अदित टू क्या करना पड़ेगा, कैश करना पड़ेगा, ठीक है, जब एंडोर्स करेंगे क्या करना पड़ेगा, कैश, क्योंकि वो चेक रिसिप्ट ट्रीटेड फर्स्ट एज कैश है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली हम लोग इसको बैंक नहीं दिखा सकते क्योंकि अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ, ठीक है, तो अब लगाओ टोटल कितना हुआ, हाँ बैलेंस 200, ये ऐसा इसलिए हुआ फिर से समझ लो क्योंकि वो चेक रिसिप्ट जो हुआ है वो अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ है, वैसे भी डिपॉजिट हो जाता तो वो इंडोर्स कैसे करता, इंडोर्स तो नहीं कर पाता ना, तो मतलब जैसे हम लोग इन द फॉर्म ऑफ कैश सोच रहे हैं क्योंकि हम लोग डिपॉजिट नहीं कर रहे, तो जब हम लोग एंडोर्स कर रहे हैं तो वो भी इन द फॉर्म ऑफ कैश समझ रहे हैं, इसीलिए अब देखो इधर 6,800, 12,000, और ये 13,600, हाँ इधर 16,400, और इधर 1440, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना तारीख, 1 April 2022 टू बैलेंस बीडी 19,200 और 1,440, ठीक है, और वो नोट बना लेते हैं वो क्रेडिट सेल वाला, सेल्स थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड 2800 और 3200, टोटल इतने का क्रेडिट कार्ड के थ्रू से सेल हुआ 6,000, देयर फॉर कमीशन 6,000 का 10% यानी सॉरी 1%, 1% यानी 60,
ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट था वो अदित वाला, मतलब जो एंडोर्स हुआ, सृजन और अदित में जितना भी ट्रांजेक्शन है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो ध्यान से देखिए। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी इसमें जो भी बाकी और एक हम लोग का सब्सिडियरी बुक्स रह गया है वो हम ऐड करेंगे इसमें पीडीएफ में, तो वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और पेटी कैश बुक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना। बाय।